श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 49। आदि गौ सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद ने पूछा, ब्राह्मण, यह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं की प्रमुख थी। उन्हें समस्त गाँव में प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ है। अतः मैं उसका चरित्र कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, राधापति कौतुकी भगवान कृष्ण राधा के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में आए। कौतूहलवश थक जाने के बहाने सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपने वाम भाव के लीलापूर्ण सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। बछड़ा और गौ के साथ था, उनके थनों में दूध भरा था। उसने बछड़े का नाम मनोरथ था। वह उस सवत्सा गौ को सामने देखकर श्रीदामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध दूहा। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया, फिर हाथ से उस भांड गिराकर फूटा और दूध पृथ्वी पर फैल गया। गिरते ही दूध सरोवर के रूप में परिणित हो गया। उसके चारों ओर लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। वही यह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए यह क्रीड़ा सरोवर बन गया। वहीं सभी महामनोरंजन करने लगी। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से सभी उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गईं। जितनी वे गौएं थी उतने ही गोप भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं से बहुत सी संतानें हुई। उनकी जिनकी संतान नहीं की जा सकती थी, यूँ वो सुरभि देवी के गौ की सृष्टि कही जाती हैं, जिससे जगत व्याप्त है। उन्हें उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोक में उस गौ की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूलमूत्र और मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्यै नमः। सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप सिद्ध करने होने पर भक्तों के लिए कल्पवृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद के सामूहिक प्रकार में वर्णित है, जो वृद्धि मुक्ति संपूर्ण कामनाओं पूर्ण करने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा सहचरी, गाँव की अधिष्ठात्री, गाँव की आदि जननी, पति पवित्र रूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, वह भगवती सुरभि की उपासना करता हूँ। कलश, गाय का मस्तक, गौ और को बांधने का स्तंभ, शालिग्राम की मूर्ति, जल अग्नि में देवी सुरभि का भावना करके द्विज उसकी पूजा करें। दीपमालिका के दूसरे दिन पूर्वाहन काल में भक्तिपूर्वक पूजा होनी चाहिए। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक समय की बात है, वराह कल बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। जब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनको स्तुति करने लगे, तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की आदिकारक हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पद्यांसा को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौ को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा है और क्षीर, धन और वृद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुभा, सुभद्रा, गोपराधा नाम से शोभा पाने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति और धन प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगजननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभिष्ट वर देकर गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों पर चले गए। नारद, अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगा और उनसे देवता संतुष्ट हो गए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्राचीन संपत्ति वाला परम यशस्वी पुत्रवान हो जाएगा। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने
या अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होता है। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता है, पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। यह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वहीं निवास करता है। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 49 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।